मैं आपके साथ राशिद कमाल। इस वक्त हम लोग बनारस में और हिंदुस्तान के सबसे जो हॉट सीटों में से एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र। यहाँ जो है इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय चुनाव लड़ रहे हैं। जनता से जुड़ेंगे, बातचीत कर लेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री से मुकाबला है तो इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश में घूम घूम हुए कह रहे हैं कि बनारस का बहुत उत्थान हो गया, बनारस में बहुत काम हुआ है। तो बनारस के लोगों से जान लेते हैं कि ये लोग क्या सोचते हैं। आपसे बात करते हैं। प्रधानमंत्री से सीधा मुकाबला आ जा रहा है, का कितना आसान है, कितना मुश्किल दिख रहा है। लड़ाई बहुत आर पार की है, सीधी लड़ाई इंडिया गठबंधन और एनडीए से है। यहाँ डायरेक्ट लड़ाई नरेंद्र मोदी बनाम अजय राय की है। अजय राय जो कि काशी का बेटा है, काशी का नौजवान है, काशी में पढ़ा है लिखा है, काशी के लोगों के सुख में शामिल रहा है, इसलिए इस बार काशी के लोगों ने भी मन मिजाज बना लिया है। मोदी जी देश का बेटा है, कह नहीं रहे हम देशवासियों के बेटा है। नहीं, पर ये बताइए मोदी जी किसके बेटे हैं? गंगा जी के बेटे हैं कि अपनी अम्मा के बेटे हैं? किसके बेटे हैं पहले ये तय कर लीजिए आप, क्योंकि यहाँ अजय राय काशी का बेटा है, ये तो तय है। आप बताइए, आप तो क्या लग रहा है, इतना आसान है मोदी जी को हराना? सीधी लड़ाई है इस बार। विकास कोई एक नया कारखाना नहीं लगा है, कोई एक महाविद्यालय नहीं बना है, कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, कोई एक ऐसा जो एम्स टाइप का अस्पताल हो बना हो तो बता दीजिए आप। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 5 किलो राशन दिया गया है, सिर्फ 15 लाख का जो जुमला था वो जुमला बोला गया है। बनारस की जनता परेशान है, बनारस का किसान परेशान है, बनारस का नौजवान परेशान है, बनारस का बुनकर परेशान है। इस बार में आप लोग परिवर्तन चाह रहे हैं? एकदम परिवर्तन होने जा रहा है। अजय राय इस बार जीत के मोदी जी को हरा के सांसद बनने जा रहे हैं बनारस के। हुआ है, आप क्या सोच रहे हैं? आप कांग्रेस सरकार आनी है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। राहुल गांधी तो कह रहे युवराज कहाँ कुछ करने वाले हैं, मोदी जी तो कह ही रहे। आने तो दीजिए पहले, जो वो करके दिखा देंगे कोई नहीं। भाषा बदला के आप देख रहे हैं कि नहीं? मोदी जी की भाषा देख रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं? आप बताइए। मंगलसूत्र घुसपैठिया बता रहे हैं मुसलमान घुसपैठिया है, मुसलमान अरे ज्यादा बच्चा पैदा कर रहे हैं, संख्या बढ़ रहा है। तो 6 बच्चे हैं। मोदी जी पकड़ाए हुए हैं, मोदी जी डरे हुए हैं एकदम। उनकी हार का नतीजा है, वो ऐसा बोल रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। कल परसों बोले हैं भी अडानी अंबानी को चोर बना दिया, अडानी अंबानी को। बताइए, बोले राहुल गांधी को पैसा देते हैं। राहुल गांधी के पास ईडी भेजिए, ईडी आपके पास है, ईडी भेजिए ना। फिर क्यों डर रहे हैं? जुमला खाली से बोल रहे हैं, मोदी जी एकदम डरे हुए हैं। मोदी जी जब ये चुनाव हार रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, तब ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और ये सिर्फ वही बेटे नहीं है, हम सब बेटे हैं। अजय राय भी यहाँ काशी के बेटे ही हैं। उनको भी पूरी जनता बनारस की झारम झोर वोट देगी, चाहे कोई भी धर्म कोई भी जाति का हो, सब उनको वोट देंगे और वो जिताने का काम करेंगे। कह रहे मंगलसूत्र बचाइए आप लोग, ये आएगा सब मंगलसूत्र छीन लेगा। मोदी जी ने एक बार कहा था चुनाव में, पैसा उस देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरता है। आज डॉलर के मुकाबले पैसा कितना गिर गया है ये आप बताइए। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लोग हैं, आप निष्पक्ष लोग हैं, आप बताइए पैसा कितना डॉलर के मुकाबले गिर गया है। आज मंगलसूत्र किसका गया है? स्मृति ईरानी से जाके पूछ लीजिएगा, इसने मंगलसूत्र गायब किया, किसका गायब किया है? ये बात स्मृति ईरानी से पूछेगा। और हिंदुस्तान का नौजवान ही नहीं, हिंदुस्तान की बहनें और बेटियां जिनके साथ नाइंसाफी हुई, वो बहनों के साथ नाइंसाफी हुई। ये तो देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था, जो देश की गोल्ड मेडल जीता था उसके साथ शोषण किसने किया था? वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने शोषण किया था। उसके खिलाफ FIR भी नहीं हुई और बहनों को सम्मान नहीं मिला, लेकिन उसके बेटे को वहाँ का सांसद का टिकट कैसरगंज से देने का काम मोदी जी ने किया है। बताइए BHU के अंदर यहाँ की बहनों के साथ जो बलात्कार हुआ, इन बहनों के साथ जो बोटियां नोची गई, वो कौन थे? वो भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के लोग हैं, जिन्होंने BHU के अंदर बलात्कार करने का काम किया था। मैं पूछना चाहता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले क्या बेटियों को सम्मान मिला है? हम पूछना चाहते हैं आपसे। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप जाके पूछिए, ये सवाल मोदी जी से पूछिए, ये सवाल योगी जी से पूछिए कि किस तरीके से BHU के अंदर बहनों के साथ जिन्होंने हरकत हुई, उनको कौन सी सजा मिली? BHU योगी जी तो कहते हैं गुंडे सारे भाग गए, सबको ठंडा कर दिया गया है। अच्छा ठीक है, तो ब्रजेश सिंह कौन है भैया? विशाल शरण सिंह कौन है? अभय सिंह के साथ टिकट आपने वोट ले लिया अपने, वो कौन है? अभय सिंह लोग दूध के दूल्हे हैं। धनंजय सिंह को कौन है? ये लोग कौन है भैया? साफ सुथरे आदमी है क्या? आप पूछिए, आप बताइए। आप ठंडा किसको करने की बात कर रहे हैं? अब वो जाने किसके ठंडा करने जा रहे हैं, वो उनकी तो बात हम लोग समझे नहीं मारे। कभी कोई हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान की कंपनी से चंदा ले रहे हैं, गौमांस की बात करते हैं, गौमांस की कंपनी से पैसा लेते हैं। अल कबीर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है गौमांस की, जो भी हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा गौमांस निर्यात करती है। उसके भी कौन फाइनल है? उसके दोनों मालिक वो हैं, गुजराती हैं, उनका मुंबई में सेंटर है। हम पूछना चाहते हैं क्या यही है
सिर्फ मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। आप सिर्फ मुसलमानों के नाम पे चंदा ले रहे हैं, मुसलमानों के नाम पर वोट ले रहे हैं। ऐसे देश नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम सब एक साथ चलेंगे। इसलिए एक शेर कहना चाहते हैं हम कि मंदिरों में संग गुजे, कि मंदिरों में संग गुजे, मस्जिदों में अजान, जब नाम आए एकता का वो नाम हो हिंदुस्तान, वो नाम हो हिंदुस्तान। भैया राहुल गांधी सबसे बुरे हाल से गुजर रहे हैं। ये हास्यास्पद की बात है कि बनारस के सांसद जो है प्रधानमंत्री है, और बनारस से जो है सांसद इन्हें प्रधानमंत्री भी चुना, उसके बावजूद जो है बुनकर का बनारस का बुनकर जो है पलायन कर रहा है। बनारस से 2 लाख बुनकर पलायन कर चुके हैं। बहुत ही निंदनीय तो बात है। मोदी जी जो मिलते हैं बुनकरों से, जो बुनकर कहते हैं हमारे बहुत अच्छे दिन आ गए, वो कौन लोग हैं? ढूंढे आप हो लोग? सकता है वो गुजराती बुनकर भी हो, हाँ, हो सकता है वो गुजराती बुनकर के साथ लेके आते हैं। बनारस के बुनकर की तो बहुत बुरी हाल है, बुनकर बहुत बुरी हाल है। बुनकर पलायन करके तुरंत बेंगलोर जा रहा है। बनारस में बुनकर है ही नहीं, बहुत बुरी हाल है बुनकर। हाँ भैया, क्षेत्र में जब मोदी जी आते हैं तो पूरे शहर में डेकोरेशन होता है, साफ सफाई होती है, Cosmetic पेंट होता होता है। है, और ऐसा कोई काम नहीं होता जो परमानेंट सुविधा यहाँ के नागरिक को, यहाँ के व्यापारी को। आज जीएसटी के नाम पर जिस तरह व्यापारियों को सताया गया है, व्यापारी वर्ग एकदम परेशान हो गया है ये जीएसटी के नाम से। बस यही सब है, जब सरकार बदलना का यही मकसद है कि व्यापारी वर्ग, छात्र वर्ग, एडवोकेट वर्ग, हर वर्ग एकदम शांति सुविधा से अपना जीवन यापन करे। हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर ये राजनीति हिस्सों में की जा रही है, जिसका इसमें कोई औचित्य नहीं है। इस समय सिर्फ देश का विकास करने का लक्ष्य है। आज हमारा देश हर बहुत नीचे स्तर भी गिरता जा रहा है, और हम ये सरकार बदलकर अपने देश को बहुत ऊंचाई पर ले जाने का काम करेंगे। क्या होगा सर? मोदी जी इतना ऊंचाई पे ले जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप लोग? ऊंचाई पे ले जा रहे हैं कि नीचे ले जा रहे हैं? हैं? जा रहे हैं, विश्व गुरु बन गया। अरे वो क्या बताएंगे विश्व गुरु बन गए। ऐसे भी हमारे लोग उधर चली जा रही है। पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। कोई आज से 10 साल से नहीं। भारत के निवासी जो है इंग्लैंड में प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब हमारे लोग, भारत के लोग अमेरिका में जाके प्रेसिडेंट बनेंगे। इसमें मोदी जी का कोई देन नहीं है। हाँ, मोदी जी आपके यहाँ के सांसद हैं, कह रहे हैं खूब काम हुआ है। अरे अच्छी बात है। क्वेटो बनाने की बात करी थी, मुझे तो नहीं लगता क्वेटो बन गया है। तीसरी बार किसको मौका देना है? तीसरी बार जनता जाने की किसको मौका देना है। आप क्या सोच रहे हैं? हम तो सोचते हैं कि हमारा इंडिया गठबंधन और हमारे प्रत्याशी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी का अब की बार नंबर है। सैकड़ों लोगों से मेरी बात हुई। मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं अम्बेडकर नगर से हूँ, अयोध्या से कट के हमारा जिला समर्थन करने आए क्या? समर्थन करने आए। बहुत सारे लोग आए हमारे। जा रहे हैं इधर आइए, क्या और नाम भी है? और भी हाँ। कुछ लीजिए। और कुछ लीजिए, इतना जल्दी का छोड़ आप रहा है। बनारस से नहीं है, तो आपसे क्या? अरे बनारस नहीं है लेकिन हिंदुस्तान से तो है। बनारस में हमारे सारे पूर्वज यही जो है जला दिए गए। सबकी आत्मा यही है। हमारे खानदान भर सब लोग यहीं आते हैं। तो बनारस से तो हमारा खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता है, तो मोदी जी से क्या रिश्ता आपका? मोदी जी से हमारा कोई रिश्ता नहीं। मोदी जी का पूरा विरोध है। हर मुद्दे पर कोई काम उन्होंने नहीं किया। आज डीजल पेट्रोल गैस के दाम कहाँ है? 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, कहाँ पे है? महंगाई हटाने की बात करी थी। जो मोटरसाइकिल आज के 10 साल पहले 35,000 की थी, निश्चित रूप से वो 90,000 की वो मोटरसाइकिल है। और रोटी पे भी जीएसटी लगा दिया, रोटी पर जीएसटी लगा दिया, दाल पर जीएसटी लगा दिया। आज रोटी की कीमत क्या है, दाल अरहर की दाल कितने की मिलती है, मोदी जी को क्या मालूम है। और सब नौजवानों को नौकरी चाहिए, जिनको नौकरी मिली है उनको पुरानी पेंशन भी चाहिए। ये पेंशन भी नहीं देने काम करते हैं, क्योंकि इनके पास तो भाई कोई औलाद है नहीं। इनको क्या मालूम है कि कितना जो है बच्चे की पढ़ाई में खर्च होता है, इतना क्या होता है। आज जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको 2% महंगाई भत्ता भाजपा नेता का बयान सुने, बोले योगी जी, मोदी जी बच्चे इसलिए नहीं किए कि बेरोजगारी नहीं बढ़े, आप लोग के लिए, सेवा के लिए। अरे तो हमारे शास्त्रों में तो है कि भाई माता पिता का जब कर्ज तभी उतरता है जब शादी ब्याह करके एक संतान पैदा कर दे। तो कर्ज भी नहीं उतारे। मंगलसूत्र उतारने की बात करते हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी को कभी मंगलसूत्र पहनाया नहीं, छोड़ दिया, ऐसा व्यक्ति को मंगलसूत्र करने का कहते हैं कि राहुल गांधी बेईमान है, सोनिया जी बेईमान है। अगर बेईमान है क्यों नहीं आज जेल में डालते हैं? अरे वो ऐसे त्याग संघर्ष की प्रतिमूर्ति लोग हैं जो जनता के लिए काम करते हैं। अपना घर आनंद भवन भी दान में दे दिया। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के ऊपर लोअर कोर्ट से, सेशन कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से, वो तो भला हो और हम लोग शुक्रगुजार हैं और बधाई देते हैं अपने माननीय उच्चतम न्यायालय के जो भी हमारे न्यायाधीश कर हैं, उन्होंने ही
संविधान की रक्षा की है और लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का ए, काम। सुने मोदी जी कह रहे अडानी अंबानी टेम्पो भर के पैसा भेजता है। अडानी अंबानी को तो कितना 16,500 करोड़ रुपए बेच दिया। अब जब वो लोग अब इस समय फंडिंग नहीं कर रहे हैं उनको, मेरे विचार से, तो इसलिए जो है वो परेशान है, वो फंडिंग नहीं कर रहे हैं। अरे लेकिन जनता को मंदिर चाहिए था, मैनिफेस्टो में बात। अरे मंदिर कोई ये देखिए, मंदिर का ताला राजीव गांधी जी थे, अदालत की सहमति से, अदालत के आदेश पे ताला खुला राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में, और शिलान्यास भी शुरू हो गया, क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता को जो भाजपा के लोग नष्ट करना, संघ के लोग नष्ट करना चाहते थे, उसको हमारी इंदिरा जी और राजीव जी बात को समझते थे। ये मंदिर के नाम पर आंदोलन और मुद्दे को गर्म करेंगे, किया इन्होंने। ये तो बहुत बार सैकड़ों अध्यादेश ले आए, क्या कोई अध्यादेश मंदिर के पक्ष में ले आए? जो हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है, मंदिर बना है, और मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, किसी एक आवाज ने उसका विरोध नहीं किया, न किसी पार्टी के नेता ने विरोध किया। विरोध तो जब मोदी जी आ रहे थे तब शंकराचार्यों ने विरोध किया, ऐसे कैसे? मैं वही बगल का ही हूँ, वहीं से कट के अयोध्या से हमारा जिला अम्बेडकर नगर बना है, तो इनको मुख्य यजमान नहीं बनाया गया। इनको देख लीजिए, बहुत भैया आप लोग गौर से सुनिए, मोदी जी को मुख्य यजमान नहीं बनाया गया। मुख्य यजमान हमारे बगल के डॉक्टर अनिल मिश्रा जी को बनाया गया, क्योंकि वो अच्छे विद्वान भी है और उनकी पत्नी भी है। ये तो अपनी पत्नी को छोड़ दिए थे, तो शास्त्रों की बात नहीं होती है। जैसे जिसके पास पत्नी नहीं है वो अपने बच्चों की शादी भी करेगा, तो वो वैसे उस जगह पे नहीं बैठेगा जो पूजा पाठ होता है, वहाँ उसका कोई संबंधी बैठेगा। आखिरी सवाल आपसे लेंगे, बहुत जानकारी रखते हुए। भाजपा कह रही है 400 पार, भाजपा 400 पार। अरे मैं तो कहता हूँ 200 भी पार नहीं है, 150 सीट आप नोट कर लीजिए। 150 सीट भाजपा को मिलने जा रही है पूरे हिंदुस्तान में, 100 पूरा बुरी तरीके से। और इतना तो निश्चित है कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहा है, ये पक्का है, गारंटी है। क्या होगा, गारंटी ले रहे हैं क्या? हाँ, 150 पार से जाने आ रहे नहीं है, क्योंकि सारे लोग परेशान है, बदहाल है, कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, बनकर परेशान है, हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक आम आदमी जाए तो जाए अपनी फरियाद किसके पास जाए? और विकास की बात करते हैं आप, तो विकास ऐसा ही हुआ है, जैसे औरतों को लिपस्टिक को लाली पाउडर लगा के करिए, चमचमाती है, उसके बाद जब पानी पड़ता है बह जाता है, तो वैसे ही विकास यहाँ भी हुआ है बनारस के अंदर। तो ये तमाम लोग हमारे साथ बनारस से जुड़े हुए थे, लोगों से हमने बात किया, लोग कह रहे हैं कि हम खुश नहीं, और प्रधानमंत्री इस बार जो है राहुल गांधी जिंदाबाद।